राहुल गांधी की सालाना कमाई नरेंद्र मोदी से करीब 4 गुना ज़्यादा है। हालांकि दोनों नेताओं के पास अपना खुद का घर नहीं है। वही गृह मंत्री अमित शाह ने 261 कंपनियों में अपना निवेश कर रखा है। शशि थरूर के पास फिक्स डिपॉजिट के नाम पर 15 करोड़ रुपए जमा है। जबकि सपा नेता अखिलेश यादव ने तो अपनी पत्नी डिंपल यादव को ही लोन दे रखा है। आज भाव की बात में देश के 10 चर्चित लोकसभा उम्मीदवारों की कमाई और उनकी कुल संपत्ति का कच्चा चिट्ठा सबके सामने हम रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी के बीजेपी उम्मीदवार पीएम नरेंद्र मोदी की। उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से यह एमए कर लिया था। पीएम मोदी के पास ना कोई खुद का घर है, ना उनके पास खुद की कोई पर्सनल कार है, या उनके पास कोई भी कृषि भूमि नहीं है। इस समय उनके पास 52,920 रुपए का कैश है। पीएम मोदी के पास 2,86,00,000 का फिक्स डिपॉजिट है और उन्होंने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 9,01,000 रुपये निवेश कर लिया है। उनके बैंक अकाउंट में इस समय 80,304 रुपये जमा है। मोदी के कमाई का जरिया सरकारी मिलने वाली सैलरी और बैंक से मिलने वाला ब्याज है। 2022 और 2023 में पीएम मोदी की सालाना कमाई 23,56,000 रुपये थी। उन पर इस समय कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। वही अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी इस बार 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। पहली है केरल की वायनाड और दूसरी है यूपी की रायबरेली। अपने चुनावी हलफनामे में राहुल गांधी ने बताया है कि उनके पास कुल 20 करोड़ 4 लाख रुपए की संपत्ति है। राहुल गांधी के बैंक अकाउंट में 26,25,000 रुपये जमा है और इसी के साथ में 15,21,000 रुपये के गोल्ड बॉन्ड भी शामिल है। राहुल गांधी के पास खुद का कोई भी घर नहीं है, ना ही उनके पास खुद की कोई पर्सनल कार है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बीए करने वाली राहुल गांधी की सालाना कमाई करीब 1 करोड़ 3 लाख रुपए है। उन पर इस समय 19 आपराधिक मामले भी दर्ज है। इस कड़ी में अगला नाम है सपा नेता अखिलेश यादव का, जो यूपी के कनौज सीट से उम्मीदवार है। इनके पास कुल 26 करोड़ 35 लाख की संपत्ति है। इस वक्त अखिलेश यादव के पास 25,62,000 रुपये कैश है और उनके बैंक अकाउंट में 5 करोड़ 35 लाख रुपए जमा है। कुल मिला के उनके पास 9 करोड़ 13 लाख रुपए की चल और 17 करोड़ 22 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। अखिलेश यादव के पास सोना और खुद की कोई भी गाड़ी नहीं है। उनकी सालाना कमाई की बात की जाए तो करीब वो 84,50,000 रुपये कमाते हैं। मैसूर यूनिवर्सिटी से बीए कर चुके हैं अखिलेश यादव। इस समय उन पर 3 आपराधिक मामले भी दर्ज है। अगला नाम है देश के गृह मंत्री अमित शाह का, जो गुजरात के गांधीनगर से बीजेपी उम्मीदवार है। अमित शाह के पास कुल 36 करोड़ 66 लाख रुपए की संपत्ति है, जिसमें से 20 करोड़ 34 लाख रुपए की चल और 16 करोड़ 32 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। इसके अलावा 261 कंपनियों में उन्होंने अपना निवेश कर रखा है। अमित शाह सालाना 75,09,000 रुपये कमाते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी के पास इस समय 6 करोड़ 28 लाख रुपए की संपत्ति है। कैश, बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट मिलाकर उनके पास करीब 1 करोड़ 33 लाख रुपए की संपत्ति है। उनके पास आलीशान घर भी है, जिसकी कीमत 4 करोड़ 95 लाख रुपए है। वो सालाना 13,85,000 रुपया कमाते हैं। नितिन गडकरी के ऊपर 10 आपराधिक मामले भी दर्ज है। अब बात करते हैं तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर की, जो 56 करोड़ 7 लाख रुपए के संपत्ति के मालिक है। उन्होंने फंड और फिक्स डिपॉजिट में करीब 35 करोड़ रुपए जमा किए हुए हैं। उनकी सालाना कमाई 4 करोड़ 13 लाख रुपए है। रोमानिया की बुक ऑफ रेस्ट यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट उन्होंने कर चुके हैं। उन पर भी 12 आपराधिक मामले दर्ज है। अब बात करते हैं एआईएमआईएम के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी जी की, जो तेलंगाना के हैदराबाद सीट के उम्मीदवार है। उनके पास 18 करोड़ 81 लाख की कुल संपत्ति है, जिसमें उनका घर ही 16 करोड़ रुपए का है। उनकी सालाना कमाई 22 लाख
4,000 रुपये है। लंदन से एलएलबी करने वाले ओवैसी पर 5 आपराधिक मामले भी दर्ज है। अब आगे बात करते हैं। एनसीपी की तरफ से महाराष्ट्र के बारामती से सुप्रिया सुळे चुनावी मैदान में महिला उम्मीदवारों में सबसे आगे है, जिनके पास 47 करोड़ 22 लाख रुपए की संपत्ति है। पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से महुआ मोहित कांग्रेस की उम्मीदवार है, जिनके पास कुल 3 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति है। अगला नाम है कोटा राजस्थान से बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला, जिनके पास 2 करोड़ 55 लाख रुपए की कुल संपत्ति है। नेताओं में से नरेंद्र मोदी, सुप्रिया सुळे और ओम बिरला पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा 19 आपराधिक मामले कांग्रेस के राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज है। तो यह था 10 के देश बड़े नेताओं की संपत्ति का पूरा रिपोर्ट। इसी तरह के वीडियोस के लिए अपने चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।